कटिया के जयसौली दुर्गा मंदिर में घुसकर मंदिर की गरिमा को हरास पहुंचाया गया था। उस मामले का उद्भेदन हुआ है और रात की जो घटना है उस साक्ष्य के साथ है। हिंदू समाज के लिए वह कलंकित आदमी है जो ऐसा भावुक मत होइए। तो हम लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए हैं जी। अभी तो एक अदना सा आदमी पकड़ में आया है। आज तक जो भी हमारे विधायक सांसद महोदय जी हैं अभी तक हम लोग से पूछने तक भी नहीं आए हैं कि आपके मंदिर पे क्या हुआ है। बस ऐसे विधर्मियों से आप डरे नहीं, आप एकजुट हो और इन लोगों का मुंहतोड़ जवाब दें। कि सभी हिंदू भाई ऐसे ही एकत्रित रहे ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और ऐसा घटिया काम का अंजाम कोई न दे। गोपालगंज का संभवतः धर्म से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मसला जो कि पिछले 8 दिनों से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, भावनाएं आहत की गई थी। जानबूझकर कटिया के जयसौली दुर्गा मंदिर में घुसकर मंदिर की गरिमा को हरास पहुंचाया गया था। उस मामले का उद्भेदन हुआ है और ये उद्भेदन ग्रामीणों की सतर्कता और जागरूकता से हुआ है। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि कल ग्रामीणों ने संत शिरोमणि विशंबर दास जी महाराज को बुलाकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दोबारा कराई। एक छोटी सी पूजा रखी गई, एक छोटी सी मूर्ति रखी गई और यह हुआ कि यज्ञ से पहले पूजा का कार्य चलता रहे। लेकिन फिर भी जिनका उद्देश्य लोगों की भावनाओं को आहत करना था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। रात को करीब 11:30 बजे एक युवक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर इस मंदिर परिसर में प्रवेश करता है। पीछे शायर की भवानी का स्थान दिया गया है जो कि ग्रामीणों की आस्था का विषय है। उस पर लगातार कुल्हाड़ी से प्रहार करता है। उस पिंडी जो बनाई गई है उसे लगातार कुल्हाड़ी से क्षतिग्रस्त करता है। मंदिर परिसर का ताला तोड़कर अंदर जाता है और फिर एक बार मंदिर में तोड़फोड़ मचाता है। और इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार फिर से चांदी की प्रतिमा को लाकर हवन कुंड में डालता है। जिस चुनरी से पूजा की गई थी, मंदिर को सजाया गया था, उस चुनरी को लाकर के हवन कुंड में डालता है। लेकिन इस बार वो भूल जाता है कि ग्रामीण इसके लिए अब तैयार है। सीसीटीवी फुटेज जिसका लाइव टेलीकास्ट गांव के हर नौजवान के मोबाइल में हो रहा था, वो उसी समय अपने घर से जिस हालत में होता है, लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले आताताई को रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं और हंगामा सुनकर वो युवक भाग जाता है। प्रशासन को सूचना दी जाती है और प्रशासन उस युवक को अपनी गिरफ्त में लेता है और इस वक्त उस युवक पर नामजद एफआईआर हो चुकी है। पूछताछ में उसने कुछ लोगों के नाम का खुलासा किया है। उन लोगों के नाम पर भी नामजद एफआईआर हो चुकी है और इस गांव के सभी युवक जिन्होंने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो सके यह सुनिश्चित किया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम सभी का स्वागत करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। ये एक बड़ी जीत है सनातन की। बाबा क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। हम यही कहना चाहेंगे कि इस घटना के कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले भी घटना हो चुकी थी। प्रशासन अभी तक संतोषप्रद कार्रवाई नहीं किया, इसलिए कि हम लोग साक्ष्य नहीं दिए उसको आना किसी का नाम दिए। लेकिन आज रात की जो घटना है उस साक्ष्य के साथ है। उसका सीसीटीवी सब लोगों के पास है, सब लोगों के मोबाइल पर है, प्रशासन को भी दिया गया है। तो अब प्रशासन क्या करेगी, इसके लिए हम लोग प्रशासन को यही कहेंगे कि जो भी इस कांड में है, एक आदमी तो जो काम किया था जिसका फोटो आया है वो पकड़ा गया है, उसमें और भी लोग हो सकते हैं। तो प्रशासन से हमको कहना है आपके न्यूज के माध्यम से कि उस पर कार्रवाई करके उसको पकड़े। चलिए, कार्रवाई करके पकड़े। प्रशासन के रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रात को लगभग थाने की 3 से 4 गाड़ियां यहां पर पहुंची थी। मैं भी उस वक्त यहां पर मौजूद था और प्रशासन ने गांव में जाकर के उस युवक की गिरफ्तारी की है। क्या कहना चाहेंगे? उसको गिरफ्तारी हो गई है और सरकार से हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि फिर ऐसी घटना हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में न हो। हिंदू समाज के लिए वह
कलंकित आदमी है जो ऐसा भावुक मत होइए, किया। भावुक मत होइए। ये घटना निश्चित तौर पर सभी को भावुक करने वाली है, सभी आक्रोशित हैं। प्रदीप जी सामने आ जाइए। लंबी लड़ाई लड़ने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है विगत 8 दिनों से। मुझे लगता है कि ये युवक चैन की नींद नहीं सो पाया है, केवल इसलिए कि इसके गांव में मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था। इस मंदिर से और कोई लाभ नहीं है। प्रदीप जी अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, यह कांड करने वाला आरोपी पकड़ा गया? देखिए, अभी तक तो हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए हैं। जी अभी तो एक अदना सा आदमी पकड़ में आया है। जी हम लोग आज आवेदन दिए हैं थाने में और प्रशासन से हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि विधि सम्मत कार्रवाई हो और उसके पीछे जो भी लोग संलिप्त हैं प्रशासन उनको जल्द से जल्द पकड़े। हम लोग संदीप- बस इतना ही कहना चाहिए। संदीप जी जिन्होंने सबसे पहले उस युवक को सीसीटीवी कैमरे में देखा कि वो मंदिर परिसर में पहुंच रहा है कुल्हाड़ी लेकर के। संदीप जी, मैं पूरा घटनाक्रम जान चुका हूं और अपने दर्शकों के लिए दोहरा भी चुका हूं। मैं आपसे केवल इतना जानना चाहूंगा, किन किन लोगों ने आपको सहयोग किया, विशेषकर शासन या सरकार पक्ष से जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग रहा है जसौली मंदिर के इस पूरे घटनाक्रम में? जैसे जसौली मंदिर परिसर के लिए हमारे जो नेता लोग हैं उनसे हमको कुछ सहयोग नहीं मिला है। हमारे गांव के ग्रामीण लोग जागरूक थे, पूजा पाठ करवाए, सीसीटीवी का लगवाने का प्रक्रिया करवाए। इसके माध्यम से हमारे गांव के ही लोग सब मिल के किए हैं। आज तक जो भी हमारे विधायक सांसद महोदय जी हैं, अभी तक हम लोग से पूछने तक भी नहीं आए हैं कि आपके मंदिर पे क्या हुआ है। बस उनसे हम लोग बात किए तो बोले कि हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फोन कर दिए हैं, कार्रवाई हो रही है। आज तक देखने भी नहीं आए। बस यही हम लोग से उम्मीद है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और उनके बस का है भी नहीं कुछ। दिव्यांश जी, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चुनाव बीतने के बाद हमारे मंत्री जी केवल किसी फंक्शन में ही अटेंड होते आए हैं हमारे गांव में खासकर। जी। आज तक मतलब ये लेके चौथा पांचवा कांड हो गया है हमारे मंदिर में, लेकिन मंत्री जी एक बार भी नहीं आए। मंत्री के साथ साथ वो हमारे विधानसभा के विधायक भी हैं। जी। तो हम लोग तो उनसे उम्मीद करना ही छोड़ दिए हैं। हाँ, एक जनप्रतिनिधि हैं हमारे आनंद मिश्रा जी, जो कि आए भी थे। उनका काफी सहयोग भी रहा, जिनके बदौलत 1-2 दिन पहले कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, सुनने में आया था। जी जी। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि आनंद मिश्रा जो कि प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को कि इस पूरे मंदिर परिसर की बाउंड्री कराई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। कुंवरदीप सम्राट जो कि हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं, दीपू जी, तमाम लोग सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणियां भी कर रहे थे, जिसके खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने एक आवेदन दिया था। और मुझे पता चला है कि अब दल विशेष के लोग, पार्टी विशेष के लोग आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलकर उतर गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आप ये आपको विदित हो ही चुका है कि कल आज जो 2-3 दिन से जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से जब हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ जसौली जो मूर्ति खंडित हुई है उसके ऊपर कुछ लोग विवादित बयान दे रहे हैं, तो पूरे हिंदू समाज जो अभी हमारे वहाँ सनातनी है, सभी लोगों ने मिल करके उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की। कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तमाम जगह पे ये चीज़ें फैलाई थी। उनके ऊपर जब हम लोगों ने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद कार्रवाई करने में कुछ समय भी लगा। उसके बाद फिर हम लोग जब ज़्यादा एक्टिव हुए, सब कोई एक्टिव हुए लोग, तो उनके एक आदमी की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के तुरंत बाद एक जो संगठित गिरोह यहाँ पे है, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे सनातन धर्म के ऊपर तमाम तरह के कुटाराघात जो करते हैं, उन लोग के द्वारा हमारे संगठन के कुछ युवकों के ऊपर FIR भी दर्ज कराई गई है। और कुछ लोगों के बीच में ये चीज़ है कि इन लोगों को ऐसे ही FIR दर्ज करा करके इन लोगों को खंडित कर दिया जाए, डराने के उद्देश्य से ही, कि ये लोग विखंडित हो जाए। लोग कोई भी, अगर हम लोग उल्टा सीधा कार्रवाई करते हैं तो ये लोग संगठित होकर के कोई कार्रवाई ना करें हम लोग के ऊपर। ये इसके लिए कल बाजार में थाने के पास आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने चलाया भी है कि उन्होंने धरना भी दिया। और ये एक सुनियोजित एक षड्यंत्र है कि इस तरह से करेंगे तो लोग विखंडित हो जाएंगे और हम लोग को जो करना होगा वो करेंगे। चलिए, आर्यन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर भी कंप्लेन की गई है। और आर्यन, अभी मामले में एक बड़ी सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके सभी दर्शकों को, और इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले इसका खबर मिला था, जो जसौली गांव में मंदिर
मंदिर है उस पे दुर्गा जी का प्रतिमा का खंडित किया गया था, तो उसको सूचना मिलते ही हम लोग अपने तरफ से पूरा सहयोग किए और आवेदन भी दिए, जिस पे कार्रवाई हुआ और गिरफ्तार हुआ है। और आज तो आपको ज्ञात होगा कि सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जो मुख्य अभियुक्त इसमें आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है और हम यही कहना चाहेंगे कि सभी हिंदू भाई ऐसे ही एकत्रित रहे ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और ऐसा घटिया काम का अंजाम कोई न दे। इसके लिए हम लोग फांसी पर भी चढ़ने को तैयार होंगे तो चढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांश जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र में नहीं, लगभग हमारे गोपालगंज जिले में एक संगठित गिरोह है जो हमारे सनातन धर्म पे लगातार कुठाराघात करते जा रहा है, और कुछ एक पार्टी विशेष के लोग हैं जो इन लोगों का सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने के साथ ये लोग यही कर रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं पे इन लोग के ऊपर FIR करवा दिया जाए चुनावी लाभ लेने के लिए। बस एक ही मकसद है कि चुनावी लाभ लेने के लिए ये लोग हमारे युवकों के ऊपर भी FIR करा रहे हैं कि ये युवक धर्म के प्रति सजग न रहें, विखंडित हो जाएं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आपके आपके मीडिया के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनी भाइयों से, कि भाइयों ऐसे विधर्मियों से आप डरे नहीं, आप एकजुट हो और इन लोगों का मुंहतोड़ जवाब दें। बस जय जय श्री राम। चलिए, मैं अपने सभी दर्शकों के लिए यह दोहराना चाहूंगा कि यह कामयाबी केवल शासन और प्रशासन के भरोसे बैठने से नहीं मिली है, इसमें बड़ा योगदान इन सनातनियों का भी है जो कि एकत्रित होकर के एक साथ एक मुट्ठी के रूप में और ऐसी घटना को रोकने के लिए, जैसौली मंदिर की अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि शासन प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने रात में सूचना मिलते ही तत्परता से कार्रवाई की, जन आक्रोश को फैलने से रोका। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि ऐसा करने के पीछे लोगों का उद्देश्य क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। केवल हथियार चलाने वाले हाथ ही महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह दिमाग भी होते हैं जो उन्हें आदेश देते हैं। बाकी जैसौली मंदिर प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है यह हम अपने दर्शकों के लिए आगे वीडियोस के माध्यम से लेकर के आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।